नमस्कार, मैं हूं सौरभ नागवंशी, ऑफर प्लांट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। और अभी हम लोग के सामने ये प्राइस का स्क्रीन खुला हुआ है और लगातार हम लोग ये प्राइस के फीचर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने स्टडी मटेरियल के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही फेमस टॉपिक है आज के डेट में। लगभग सभी एग्जाम्स ऑनलाइन या तो हो रही हैं या आने वाले फ्यूचर में ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम से पहले से परिचित हैं तो ऑनलाइन एग्जाम का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मालूम होगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे मैनेज करें, कैसे आप खुद अपना ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं और ये प्राइस कैसे मैनेज करता है, इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का जो है स्टडी मटेरियल के जस्ट नीचे ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें जो फर्स्ट है आपका ऐड क्वेश्चन। सेकंड है आपका मैनेज क्वेश्चन, व्यू एडिट और करने का जो ऑप्शन है, डिलीट करने का जो ऑप्शन है, ये मैनेज क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सेट क्रिएट करना। और सेट जितने आप पहले से क्रिएट किए हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग सेट हैं, वो आपको मैनेज सेट के अंदर दिख जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। जो बच्चे किसी पर्टिकुलर सेट को देंगे उनके रिजल्ट्स आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद एक न्यू करके आपको लाइव एग्जाम, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक है अपने सेक्शन का, वो है हमारा लाइव एग्जाम। लाइव एग्जाम में हम लोग ऐसा एक ऑप्शन अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया हुआ है कि जब आप सेट क्रिएट करते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं कि इसमें जनरली क्या होता है कि आप स्क्रीन के ऊपर जितने बच्चे होंगे, आप उनका फोटोग्राफ एक पर्टिकुलर टाइम पे बिना किसी एक्स्ट्रा, हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको क्या करना होता है कि बच्चों को वेबकैम का एक्सेस अलाउ करना होता है। यानी कि बच्चे जब तक अपने वेबकैम का एक्सेस नहीं देंगे तब तक आप उनके फोटो या वीडियोज आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक को यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं ऐड टॉपिक के ऊपर। ऐड टॉपिक में लास्ट टाइम हम लोग जब स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट का चर्चा किया हुआ था कि सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग को ऐड करना होता है और फिर सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को कोई ना कोई या स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन ऐड करना होता है। तो यहाँ पे भी आपको जितने आपने सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल के अंतर्गत आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे HTML विथ CSS जो हम लोगों ने वीडियो के अंतर्गत क्रिएट किया हुआ था, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट के जस्ट बगल में एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से भी सब्जेक्ट को फिर से ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको पहले से नहीं हो, आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। HTML विथ CSS एक छोटा सा हम लोग डमी क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। डमी क्या, क्वेश्चन तो ओरिजिनल ही है बट यहाँ पे डेमो पर्पज से इसका यूज किया जाएगा। which is not a valid tag of HTML। चलिए, थोड़ा बहुत जिनको HTML का आइडिया हो वो सोच सकते हैं, या अगर आप HTML पढ़ाते हैं तो आपको ये आइडिया होगा। ये लाइक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MI, फिर देखते रहते हैं TT और फिर देखते हैं H2। तो यहाँ पे आपको पता है कि LI जो है लिस्ट के लिए, TT जो होता है टेली टाइप के लिए, HT जो है हेडिंग का सेक्शन है और MI कोई टैग नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर B होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि MI इज नॉट ए टैग इन HTML। ये पहले से कोई HTML टैग नहीं है। और ये हम लोग लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा कि नॉट ए प्री डिफाइंड टैग। प्री, यानी कि टैग, क्योंकि HTML में क्रिएट भी हम लोग कर सकते हैं तो इसलिए MI नाम से आप टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं कि ये प्री डिफाइंड टैग नहीं है या कोई डिफ़ॉल्ट टैग ये नहीं है HTML के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, हम लोग ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किए और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐड हो चुका है। आप मैनेज क्वेश्चन पे जब क्लिक करेंगे तो विच इज नॉट टैग, ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा सबसे ऊपर रहता है और यहाँ पे आंसर हमारा बी है। आप इसको क्रॉस चेक या वेरीफाई कभी करने की ज़रूरत पड़ी तो आप इसको कर सकते हैं।
यहाँ पे और जो पहले से क्वेश्चन जो ऐड हुए थे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था स्टडी मटेरियल वाले में, वहाँ पे हम लोग जब सब्जेक्ट ऐड करते थे तो हम देखते थे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन और कितने। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब चैप्टर हमारे दो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया हुआ था, और क्वेश्चन वन या जो अभी के वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको काउंटिंग दिखते रहता है कि आपके पास इस पर्टिकुलर चैप्टर से या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने चैप्टर और कितने क्वेश्चन आपके पास रेडी हैं। तो आप इसी पे क्लिक करके भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट या इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऐड करने का प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट सेट। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये ही मेन पार्ट है इस ऑनलाइन एग्जाम का। तो यहाँ पे आपको एक कोर्स चूज करना होता है कि आखिर कौन से बच्चे ये एग्जाम देंगे मे बी। तो इसमें बहुत सारे जितने आपके कोर्स क्रिएट किए हुए हैं उनका लिस्ट है। तो आप इसमें से मे बी हम एग्जाम्पल के लिए एडीसीए को चुन ले रहे हैं। और यहाँ पे सेट का नेम आपको खुद देना है, डेमो सेट, प्रैक्टिस सेट, सेट वन, सेट टू, जो भी आपको अच्छा लगे। या फिर डेट वाइज भी आप दे सकते हैं, 16 दिसंबर टेस्ट, 14 नवंबर टेस्ट, ऐसे करके। तो 14 नवंबर या नवंबर सेकंड टेस्ट, जो आपको बेटर लगे। 2023 मैं सेट का नेम ये दे दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपको दो डेट सेट करना होता है। एक होता है स्टार्ट डेट टाइम, ये एक्चुअल में उस डेट टाइम के बीच में ये हमारा सेट रेडी हो रहता है। मैं टुडे कर देता हूँ और टुडे करके मैं 1 जनवरी 1 नवंबर 2023 से इस सेट को लाइव कर देता हूँ। और मैं 31/12/2023 के शाम 5 बजे तक मैं पीएम कर देता हूँ। ये सेट लाइव रहेगा, यानी कि इसी बीच में इस सेट को एक्सेस किया जा सकेगा। इसके अलावा दो पार्ट हैं। एक तो आप डेट टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, और सेकंड आपका एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें आप एक्टिव, पेंडिंग और ब्लॉक, फिनिश्ड ऐसा करके रखेंगे। मैं इस स्टेटस के बारे में भी चर्चा करूंगा। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन और पहले हम लोग सेट कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्लिक क्वेश्चन, यानी कि पर क्वेश्चन आपको मार्क्स देना होता है। और ब्रैकेट में छोटा सा राइट और सेकंड वाले में रॉन्ग लिखा हुआ है। यानी कि अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन राइट होगा, यानी इस सेट का कोई भी क्वेश्चन अगर सही सॉल्व करता है, तो आपको कितने मार्क्स देने हैं। अगर मे भी हम लोग इसको 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। और निगेटिव अगर आप लेना चाहें तो निगेटिव के लिए आपको निगेटिव में आपको यहाँ पे वैल्यू देना होगा, यानी कि 0.1, 0.0, -0.25, या मे बी आप क्वेश्चन का ही मार्क्स 4 कर दें और निगेटिव मार्क्स -1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको निगेटिव, अगर आप निगेटिव एग्जाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली 0 कर सकते हैं, और 0 करने से ये निगेटिव का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आपका निगेटिव मार्क्स इसमें काउंट नहीं होगा। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन इन मिनट्स, यानी कि ये क्वेश्चन अगर कोई बंदा सॉल्व कर रहा है, कोई स्टूडेंट अगर इसको लेके सॉल्व करना चाहे, तो उसको ये क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करना होगा। तो मैं 5 मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ। और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर सेट में कितने क्वेश्चन होंगे, तो मैं 5 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर। और अभी आपको स्टेटस को पेंडिंग ही छोड़ देना है। ठीक है। मैं इस पे भी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों पेंडिंग रखना है। इसके जस्ट बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटो स्किप क्वेश्चन इन सेकेंड्स, यानी कि आपके पास थोड़ा सा कुछ एडवांस सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो जैसे एक मैं ये करूँ, ऑटो स्किप का क्या मतलब है आप पहले क्लियर हो लें। कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है और आपने एक ड्यूरेशन दे रखा है कि ये क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में ही सॉल्व करना है, यानी कि स्क्रीन पे जैसे होता क्या है ना, कि मान लीजिए कि हमने 5 क्वेश्चन 5 मिनट के दे दिया, तो एवरेज तो 1 मिनट के एक क्वेश्चन हुए। लेकिन कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर में 30 सेकेंड्स टाइम ले सकता है, किसी में 2 मिनट ले सकता है। तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए, डिफिकल्टी को हाई करने के लिए आप यहाँ पे ऑटो स्किप का ऑप्शन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही 30 या 40 सेकेंड स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। वो अगर सॉल्व करता है तो भी, नहीं सॉल्व करता है तो भी, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन स्किप कर जाएगा।
तो ये ऑप्शन आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए तो आप इसको 0 रखेंगे। नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि एक बच्चा इस पर्टिकुलर सेट को कितने टाइम्स देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 है, यानी कि वो रीअटेम्प्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, इस सेट को रीअटेम्प्ट नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा लाइव एग्ज़ाम वाला ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑटो पार्ट कैप्चर फोटो इंटरवल। तो ऑटो कैप्चर का क्या है कि वो ये पार्टिकुलरली हम लोग 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देते हैं। प्रत्येक 1 मिनट पे सबके वेबकैम से ये फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा और एडमिन के पैनल में लाइव एग्जाम वाले सेक्शन में ये फोटो दिख जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा रीस्टार्ट एग्जाम का, कि क्या बच्चे अगर बीच में कुछ एग्जाम बंद हो जाए या किसी कारण से वो बंद कर देते हैं या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो क्या वो रीस्टार्ट एग्जाम करेंगे या नहीं करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू है वो नो होता है। अगर आप यस कर देंगे तो मे बी कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, किसी कारण से उसका एग्जाम ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में वो फिर से अपना एग्जाम खुद से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब नो रखेंगे तो आपको यहाँ से अलाउ करना होगा उसको फिर से एग्जाम देने के लिए। तो ये था बेसिक सेटिंग्स एग्जाम से रिलेटेड। अब एक सबसे बड़ा टॉपिक जो हमने बोला हुआ था कि इसको पेंडिंग ही रखना है, इसको जानते हैं कि इसको पेंडिंग क्यों रखना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे 4 स्टेटस दिए हुए हैं, 4 स्टेटस के अलग अलग मीनिंग है। पेंडिंग यानी कि जब तक आपका क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा रेडी नहीं हो जाता है, जब तक आप इसको क्वेश्चंस नहीं ऐड कर लेते हैं, जब तक आप इसको लाइव नहीं करना है, तब तक आप इसको पेंडिंग में रखेंगे। इसके बाद का स्टेज होता है एक्टिव का। एक्टिव के स्टेज में क्या होता है कि जब ये एक्टिव रहता है उतने दिनों तक या उतने समय तक जो बच्चे हैं इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सेट के ऊपर। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ब्लॉक का है। अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो कभी कोई बच्चा इस सेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसके जस्ट बाद फिनिश का ऑप्शन होता है। अगर मे भी आप लोगों ने आपने इस सेट को 1 महीने के लिए लाइव रखा हुआ है कि 1 मंथ तक आपको इस सेट को करना है या 1 दिन के लिए करना है, तो ये टाइमिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इस सेट को फिनिश कर देंगे उस केस में बच्चे इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो खुद से टैली कर सकते हैं। और फिनिश करेंगे तो वो अपने पोर्टल में भी इसके आंसर और क्वेश्चन देख सकते हैं और खुद से टैली कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जो हमारा ये पार्ट था हमारा मैं क्रिएट सेट का, सॉरी हम लोगों ने अभी सेट क्रिएट नहीं किया है। चलिए सेव करते हैं। और इस टाइप से हमारा जो सेट था वो रेडी हो गया, जो एडीसीए के लिए था 14 नवंबर 2023 के नाम से। और यहाँ मैनेज सेट पे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि 14 नवंबर 2023 के नाम से एक सेट हमारा रेडी हो चुका है, कोर्स है। इसका सेट का टाइप मॉक है और इसमें 5 क्वेश्चन 5 ड्यूरेशन डी बाई क्यू यानी ड्यूरेशन बाई क्वेश्चन यानी 5 मिनट 5 क्वेश्चन। और इसमें निगेटिव के लिए हमारे पास पॉजिटिव के 2 मार्क्स और निगेटिव के 0 मार्क्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 3 आपको एक्शन बटन दिख रहा है। पहला प्लस, नेक्स्ट हमारा एडिट का और थर्ड हमारा व्यू का। व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिट का बटन है। एडिट के बटन में आप जो चाहें फिर से आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग फोटो इंटरवल का टाइमिंग 2 सेकंड करना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है अब 4 मार्क्स का ही होगा और ये 4 मिनट का ही होगा। तो इस टाइप से आप जब चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये है हमारा प्लस वाला। और ये आप देखेंगे कि सब जगह नहीं दिख रहा है। जो सेट पेंडिंग में होंगे उन्हीं के सामने प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा। यानी कि जब तक सेट पेंडिंग में रहेगा तभी तक आप उसके क्वेश्चन में चेंजिंग या एडिंग